पर खेले और अपने माता पिता और अपने परिसर और अपने इस मावल और देवरोड का नाम रोशन करे, क्योंकि जब भी नाम आता है ना टुन्नू का, तो किस तालुका का खिलाड़ी है, किस शहर का खिलाड़ी है, तो पहले ही नाम आता है मावल तालुका का खिलाड़ी निहाल। देवरोड एक्सप्रेस से आप काफ़ी परिचित हो चुका है ये खिलाड़ी, आप लाइव देख सकते हैं, आज भी उनका मुकाबला हो रहा है। स्पोर्ट्स 18 पर ये लाइव आ रहा है और आपके पास अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं तो जियो सिनेमा पे भी ये मैच आप देख सकते हैं। एमपीएल महाराष्ट्र प्रीमियर लीग अगर आपको लाइव देखना है तो हमारे गमजे स्टेडियम में, एमसीए स्टेडियम में जाकर के आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। आपको बिना शुल्क, यानी कि कोई आपको टिकट नहीं है वहां पर, आप स्टेडियम में जाकर के उस मैच को लाइव देख सकते हैं। तो चलिए, जो मुकाबला चल रहा है लाइव आपके सामने, एक तरफ है कामशेट, दूसरी तरफ है देहरोड। यहां पर कामशेट ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बैटिंग करने का निर्णय लिया है और अष्टविनायक को कहा कि आप फील्डिंग कीजिए। और मैं रूल्स बता दूं, 5 का ये मैच होगा, अंपायर डिसाइड करेंगे कि बॉल कब चेंज करना है, अंपायर के ऊपर सभी कुछ डिपेंड रहेगा। अंपायर का जो निर्णय होगा उसी के दौरान ये खेल को पूरा किया जाएगा। और अंपायर का इशारा यहां पर, लेट्स प्ले। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, दत्ता पवार और दूसरी तरफ रोहित पवार, पवार टू पवार, कौन करेगा किसके ऊपर वार, देखने वाली बात है। दोनों तरफ रोहित पवार, दत्ता पवार। फर्स्ट बॉल और ये लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद गई और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड के साथ यहां पर कामशेट का खाता खुला, 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। जब तक दत्ता पवार विकेट पे खड़े रहेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा रन बनने की आशंका है और ये भी कोशिश रहेगी अष्टविनायक विजन की कि जल्द से जल्द दत्ता पवार का विकेट लेने की कोशिश करेगी टीम। देखने वाली बात है, बाहर से कमेंटमेंट करके कुछ नहीं होता, जिसके हाथ में गेंद है, जिसके हाथ में बल्ला है, ये वही साबित कर सकते हैं ऑन पिच पर। अगली गेंद हाल कैसे खेला, अपील यहां पर हो रही है, जोरदार अपील, क्या ये अंपायर पर डिसीजन होगा और रनआउट का ही मौका। ओहो, एलबी का यहां पर अपील जरूर किया था लेकिन रनआउट यहां पर मिलता हुआ, पहला विकेट का पतंग कामशेट को लगता हुआ। बैट्समैन नारायण के रूप में, रन नहीं था, हा या ना दोनों के बीच में कॉल था, लेकिन दत्ता ने अपना यहां पर प्रॉपिंग पिच छोड़ा और नारायण काफी लेट हुए वहां पर। अच्छी कलेक्शन और दंडिया बिखार दी वहां पर सोनू वाल्मीकि ने। एक मधुर संगीत के साथ यूं जाते हैं और यूं आते हैं। पहला विकेट का पतंग यहां पर नारायण के रूप में लगा। नारायण भी एक अच्छे खिलाड़ी है, लंबे चौड़े स्ट्रोक देखने मिलते हैं इनकी तरफ से, लेकिन आज बिना कोई खाता खोले यहां पर आउट हुए नारायण। और आज काफी दर्शक है ना, लाइव भी घर से देख रहे हैं, अपने टीवी में, मोबाइल में लगाकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, क्योंकि आज क्लाइमेट जो है ना काफी सुहाना है। इस बार उल्टा पलटा का स्ट्रोक में यहां पर कॉन्फिडेंट था बैट्समैन का और आते ही अपना बल्ला चलाया और 4 रन के लिए इस गेंद को सीमा लाइन के बाहर फेंका। थैंक यू डीजे। क्या स्ट्रोक खेला यहां पर शुभम ने, आते ही अपना सूर्य स्वीप का यो जो एक पिटारे में से अपना स्ट्रोक निकाला और इसको भेज दिया बॉन्ड लाइन के बाहर, ये 4 रन के लिए। अगली गेंद
रोहित पवार शुभम के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला, क्या विकेट हो सकता है? नहीं, मयूर काफी लेट पहुंचे वहां पर, कैच हो सकता था ये, और रन आउट का भी यहाँ पर मौका था, लेकिन कलेक्शन गैदरिंग नहीं कर पाए यहाँ पर रोहित पवार। अच्छी फील्डिंग, लेकिन मयूर दांगट की इसी एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर कामशेट की टीम। काफी बड़ा ये मुकाबला, इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीम अपनी जान झोंकेगी, जरूर झोंकेगी, क्योंकि उन्हें जानते हैं कि टॉप 5 में जाना है। टॉप 5 में जाना मतलब आपका प्राइस जो है ना निश्चित हो जाएगा। और अच्छी कलेक्शन यहाँ पर दत्ता पवार ने अपना घर जरूर छोड़ा था, वहां पर आगे आए प्रॉपिंग पिच के, डांसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद राहुल, इनमें थोड़ी सी थ्रो की प्रॉब्लम नजर आई। अगर ये डायरेक्ट थ्रो करते रोहित के हाथ में तो दूसरा विकेट भी जा सकता था शुभम का, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर शुभम। दत्ता पवार जब तक रहेंगे ना, ये काफी दिक्कत वाली बात रहेगी अष्टविनायक विजन की टीम को, क्योंकि दत्ता पवार इस सीजन में काफी भंडार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या स्ट्रोक खेलते हैं स्क्वायर लेग की तरफ, पॉइंट की तरफ, कवर्स की तरफ। इस बार देखिए हल्के हाथ से खेला, जानते हैं मेरे विकेट का अहमियत कितना है, और वहां पर देखिए केवल चिकी यहाँ पर टच किया गेंद को, आसानी से 2 रन चुराए। यही क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, सूझबूझ वाली क्रिकेट आज दत्ता पवार को खेलना होगा अपने टीम के लिए। और बॉलिंग में भी थोड़ा सा आज ना जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पर टीम अष्टविनायक भी जड़ी है। अगली गेंद इस बार हल्के हाथ से खेलते वहां पर राहुल, और ये देखिए मिस फील्डिंग, रनआउट का मौका जरूर था यहाँ पर। ये इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए आज, अगर इस प्रकार की गलती अगर होगी ना तो गलती से मिस्टेक वाला आज शाम को जरूर बजेगा। आज गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा मुकाबला आप खेल रहे हैं आज ना, अपना 101% एफर्ट आपको इस मैच में डालना होगा। और इस एक के साथ स्कोर की तरफ नजर डाले तो 9 रन 9 लॉस ऑफ 1 विकेट कामशेट की टीम। कम ऑन डीजे। क्या मैच देखने मिल रहा है, पहला ओवर का पतंग हुआ, और 1 ओवर के बाद 9 रन जरूर बने हैं, लेकिन वहां पर सस्ते में अपना विकेट गंवाया था नारायण ने। कोई जरूरत नहीं थी रन लेने की, लेकिन दत्ता पवार का विकेट के लिए उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया। नारायण ने जरूर मना किया था कि ये नहीं है, रन नहीं है, फिर भी दत्ता पवार अपने पिच से आगे निकल गए, काफी तेजी से दौड़े थे, और उसी फलस्वरूप में पहला विकेट का पतंग यहाँ पे देखने मिला नारायण के रूप में। चलिए चलते दूसरे खेल की तरफ, P2 की तरफ, और एक उभरते खिलाड़ी, यंग ब्रीड, यंग जनरेशन, क्या खिलाड़ी है ये विनीत, पप्पे के नाम से काफी मशहूर ये गेंदबाज, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे एक एथलीट खिलाड़ी है ये विनीत, यंग खिलाड़ी है ये सब देहरोड के अष्टविनायक विजन के खेमे से तैयार हुए, सोनू और मोहन के तालीम से ये तैयार होते हुए खिलाड़ी। पहली गेंद इस बार सीधे गल्ले से खेला, वहां पर रन की कोशिश, वहां पर चिंटू मौजूद है, ये भी एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी है चिंटू, ये भी काफी चुस्त और फिट खिलाड़ी है। थोड़े बीच में देखा गया था, नी से थोड़े से चोटिल नजर आए थे चिंटू। अगली गेंद आगे निकले, वहां पर फिर से राहुल, इस बार फिर से मिस फील्डिंग। क्या ये सुबह नाश्ते में मक्खन और ब्रेड खा के आए थे क्या? ब्रेड खा गए, मक्खन इनके हाथ में ही है, जैसी गेंद आ रही है इनके हाथ से बार बार छूट रही है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दत्ता पवार स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल, कोई स्ट्रोक खेलने नहीं दिया अभी तक रोहित ने और विनीत ने। अगली गेंद, और क्या गेंद थी भाई, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर विनीत की। यहाँ पर दत्ता पवार का स्ट्रोक भी बंद हुआ था, निगाहें भी बंद हुई थी, दत्ता को लगा ये गेंद बल्ले के नीचे आएगी, लेकिन गेंद ने काटा बदला और
सीधे सुर करके निकल गई, विकेट कीपर सोनू के हाथ में। थोड़े से दिक्कत में नजर आ रहे हैं यहाँ पर दत्ता पवार। बांध के रखा है अब तक अष्टविनायक विजन के सभी खिलाड़ियों ने दत्ता पवार को। क्या गेंदबाजी चल रही है विनीत की तरफ से। अगली गेंद इस बार ड्रेसिंग ऑफ द विकेट, और ये क्या बाहरी किनारा था, नहीं ये एक और बिंदी गेंद। ये देखिए यंग टैलेंट देवरोड का क्या गेंदबाजी कर रहा है। इतने बड़े खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी दत्ता पवार को P2 में पावर प्ले में बांध के रखा है। कुछ स्ट्रोक खेलने नहीं दे रहे हैं दत्ता पवार को। विनीत पापे, क्या यहाँ पर चेयरिंग हो रही है, स्लाइसिंग हो रही है यहाँ पर। मैच को कट टू कट होने जा रहा है, लेकिन उतनी तारीफ करूंगा मैं विनीत की। अगली गेंद इस बार बल्ला चलाया रोहित गेंद के नीचे, क्या ये कैच हो गया, हो गया, हो गया। क्या कैच पकड़ा और विनीत ने पहला विकेट यहां पर झटका। दत्ता पवार का बड़ी मछली जाल में। क्या मैच देखने मिल रहा है। विनीत की यही ग्राउंड पर, यही विकेट पे दिन रात प्रैक्टिस करते हैं ये सभी खिलाड़ी। जानते हैं टप्पा टप्पा, जानते हैं हर एक विकेट के नस नाड़ी को। दत्ता पवार को बांध के रखा था पहले से ही, दत्ता को खुलने नहीं दिया यहाँ पर। दत्ता जब तक खुलते कि दत्ता को पहले ही बांध दिया और बड़ा विकेट चटका है यहाँ पर दत्ता पवार का। विनीत ने केवल 16-17 साल के ये खिलाड़ी विनीत, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं विनीत, लाजवाब गेंदबाजी। दत्ता पवार को स्ट्रोक खेलने से वंचित रखा पावर प्ले में, वो भी दत्ता पवार जैसे खिलाड़ी को जिनके पिटारे में शॉट नहीं है, शॉट का भंडार है उनके पिटारे में, लेकिन आज भारी पड़ रही है यहां पर अष्टविनायक विजन कामशेट के ऊपर। 5 गेंदे 0 रन 1 विकेट, क्या ये मेड इन ओवर आएगा, देखने वाली बात है। आखिरी गेंद P2 का स्ट्राइक पर नए बैट्समैन अनिकेत, अगले बैट्समैन। आखिरी गेंद, क्या ये मिडिल ओवर होगा, क्या ये गेंद पर छक्का आएगा, चौका आएगा। लास्ट बॉल ऑफ दी सेकंड ओवर। इस बार हल्के हाथ से टच किया, वहां पर रन लेना चाहते थे और ये देखिए मिड इन ओवर। अगर विनीत की आपको अगर गेंदबाजी पसंद आएगी ना तो प्लीज विनीत के लिए एक बार जोरदार तालियां। मिड इन ओवर और 1 विकेट। चलो डीजे आपको मौका मिलता है। थैंक यू डीजे। मैं तो कहता हूं ना विमल सर कि सुबह की चाय और बड़ों की राय ये समय पे लेने चाहिए। अगर इनकी राय, अगर हम इनकी राय पे चलेंगे ना तो हमारा पथ पर कोई मुकाम और कोई मुश्किल संघर्ष करने का मौका नहीं मिलता है। और मैं कहूंगा कि ज्यादा समय ना घलाए, ज्यादा चर्चा ना करें। आप करोगे ना अगर ग्राउंड में अगर चर्चा, तो आपके टीम का होगा समय का खर्चा। सो प्लीज मैच को फटाफट चलाएं और जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म कीजिए, क्योंकि और भी मैचेस आना बाकी है। और वातावरण की तरफ आज नजर डालें ना, क्या मौसम सुहाना है। बरसात की बूंदें कल रात को गिरी थी, पूरा ग्राउंड को यहाँ पर ना अपने इस पानी के झोली में कर लिया है। मौसम यहाँ पर बारिश का सीजन चल रहा है, लेकिन देखिए भगवान भी आज हमारे ऊपर ना काफी मेहरबान है। जितनी बारिश होने चाहिए इस बारिश के सीजन में उतनी बारिश नहीं हुई। और आज का आखिरी दिन है, मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि आज भी रात को ही बारिश गिरे, बस हमारा फाइनल पूरा हो जाए। तो चलिए चलते हैं तीसरे ओवर की तरफ। प्रवीण अगले गेंदबाज है।
प्रवीण, ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, दोनों तरफ गेंद को घुमाना जानते हैं, ये भी इनके पास भी अच्छे गेंदबाजी है। लेकिन अगले जो दोनों ही बैट्समैन है ना, शुभम और अनिकेत, इनके पिटारे में भी काफी स्ट्रोक है। देखना है कौन किस पे होता है भारी। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, लाजवाब ये मैच चलता हुआ दोनों के बीच में। इस बार उड़ाया हवा में गेंद, रोहित फिर से गेंद के नीचे पहुंचेंगे क्या, और ये आसान सा कैच छोड़ा। ये जब ऐसा होता है ना, सब कुछ जब अपने तरफ अच्छा होता है ना, तो उसी वक्त कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। देखिए 2 ओवर देखेंगे तो अष्टविनायक की विजन की तरफ चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन देखिए जैसे ही हवा में गेंद उड़ी ना, तो इस बार रोहित ने कैच छोड़ा। यानी कि कुछ अच्छा होते भी ना कुछ बुरा जरूर होता है। ये दोनों की तरफ लक फैक्टर नजर आ रहा है। यहां पर अभी कामशेट का भी लक शुरू हो चुका है। आसान सा कैच छोड़ा यहां पर अनिकेत का। शुभम इस बार हल्के हाथ से खेल दिया वहां पर शुभम ने। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है चिंटू, चिराग, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है। और अंपायर जी के ऊपर आज ना काफी कुछ निर्भर है। गेंद को देख कर अपना डिसीजन बताएंगे कि कब इस गेंद को चेंज करना है। लेकिन फिलहाल बात करें इस मैच का स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, केवल 12 बन चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है अभी तक। इस बार उड़ाया, कितने मिलेंगे, और ये मुझे लग रहा है पूरे मिलेंगे 6। गुड शॉट अनिकेत, इस बंदे के पास है ना काफी स्ट्रोक्स है। आओ ना इधर आओ ना, ग्राउंड पे आ जाओ गाड़ी लेके। तो चलिए चलते हैं मैदान में। एक 6 बड़ा स्ट्रोक देखने मिला, इस 6 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 18 बन चुके हैं। प्रवीण काफी महंगे साबित हो रहे, इस बार हल्के हाथ से खेली गेंद को छोड़ दिया केवल, और ऑप्शन के काफी बाहर ये गेंद। अंपायर जी नाराज, कहा कि आपको इस गेंद को फिर से डालना होगा। अतिरिक्त रन प्रवीण के इस खेमे में ना काफी कुछ देखने मिला है। एक पहले कैच छूटा, उसके बाद प्रवीण का दिल टूटा, उसके बाद अनिकेत का छक्का, फिर एक वाइट, एक डॉट। अगली गेंद डालने के लिए तैयार प्रवीण, हल्के हाथ से छोड़ दिया इस गेंद को सिर्फ। बाकी का काम यहां पर अनिकेत ने किया, सीधे बल्ले से खेला, वहां पर मयूर दांगट मौजूद है और आसानी से एक सिंगल रन लिया। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 20 रन बन चुके हैं। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और अब केवल 12 गेंदें आना बाकी है। इस 12 गेंद में जितने रन यहां पर बनेंगे कामशेट के लिए प्लस होगा। कम से कम मुझे लग रहा है 50 से, आज है ना थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होने वाला है। मौसम के वजह से ना विकेट जो है ना काफी नम हो चुका है, विकेट पे उतनी तेजी नहीं है, नजर नहीं आ रही है। और मुझे लगता है फाइटिंग करने के लिए कम से कम 40 से 45 अगर रन बन जाएंगे ना, तो ये 2 हाथ करने के लिए कामशेट के लिए काफी मुकम्मल रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि किस प्रकार की गेंदबाजी होगी। विनीत मिड इन ओवर किया था इस बंदे ने, क्या ओवर डाला था, विकेट जरूर लिया था वहां पर, वो विकेट नहीं था, मैं कहूंगा 80% जो है ना यहां पर काम कर दिया था विनीत ने। दत्ता पवार को आउट किया था और फिर से उसी गेंदबाज के हाथ में ये गेंद। चौथा ओवर डालने के लिए तैयार है, अपने कोटे का दूसरा और टीम का
चौथा। स्कोर पे नजर डालेंगे तो 20 बन चुके हैं, 12 गेंदे आना बाकी है। चौथी ओवर, इस बार ये स्टंप के ऊपर से चले गई दिखता है, स्टंप के ऊपर से निकल गए। अनिकेत इसको स्क्वायर लेग दी विकेट खेलना चाहते थे, लेकिन काफी तेज ये गेंद करी और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चले गई। विकेट के पीछे नजर डाले तो सोनू वाल्मीकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अगली गेंद, इस बार क्या गेंदबाजी हो रही है विलेट की तरफ से। इस बार जरूर मुझे लगता है कि गेंद के ऊपर उंगलियां घुमाई है, बाहर की तरफ ये गेंद चली गई है। और विमल सर बता दूं, ये कंटिन्यूसली 8वां बॉल डॉट है विनीत का। अभी तक किसी बल्ले को बैट को टच करने नहीं दिया विनीत ने। एक ओवर में 6 गेंदे और विनीत ने 8 के 8 गेंद यहां पर। और इस बार 9वां गेंद, ओह अरे भाई क्या गेंद कर रहे हैं यहां पर विनीत। और अगर मिडिल ओवर करेंगे ना तो, और ये हवा में गेंद, और ये देखिए मिड विकेट के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ। 6 रन। इस तरफ कभी मैच उस तरफ, क्या ये मैच हो रहा है, जबरदस्त मैच ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इस बार फिर से डॉट, फिर से डॉट। क्या गेंदबाजी हो रही है अनिकेत की, लेकिन मैं तारीफ करूंगा, विकेट गिरे जरूर लेकिन अनिकेत ने यहां पर अपना कोई दम नहीं छोड़ा है और अपने टीम के लिए लड़ रहे हैं यहां पर अनिकेत। 4 लंबे चौड़े स्ट्रोक यहां पर अनिकेत के बल्ले से आए थे, 2 सिक्सर देखने मिले थे। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में खड़ी हो गई है, रोहित गेंद के नीचे पहुंचेंगे क्या। और ये देखिए, मुझे लगता है ना विमल सर, आपको जिंदगी में ना हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा कुछ सब कुछ चल रहा था यहाँ पर, 2 कैच छुट्टी और इसी बीच और अंपायर जी ने यहाँ पर रिव्यू लिया, ये बीमर है या नहीं। थर्ड अंपायर प्लीज चेक कीजिए, ये फेयर डिलीवरी है या नो बॉल होगी। और अंपायर का यहाँ पर डिसीजन आता हुआ, इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलो अंपायर प्लीज, अष्टविनायक की टीम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा प्लीज घाई कीजिए, मैच को फटाफट कीजिए और इस 4 के बाद स्कोर की तरफ नजर डालें तो 28 28 रन। आखिरी आखिरी 6 गेंदे आना बाकी है और स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो 28 रन बन चुके हैं। और अब आने वाले 6 गेंदों में कितने रन बनाएंगे यहाँ पर कामशेट की टीम, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि 28 बन चुके हैं और उस 28 में ना अनिकेत की मैं तारीफ करूंगा। अनिकेत ने जो 2 लंबे चौड़े छक्के खींचे ना, उसकी बदौलत यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर 28 बन चुके हैं। बाकी कोई खिलाड़ी ने यहाँ पर कोई बाउंड्री देखने नजर आई, केवल एक शुभम के बल्ले से रिवर्स का एक चौका नजर आया था। अगली गेंद, उठाया हवा में गेंद, क्या ये विकेट का पतंग होगा। यस, इसी बीच और एक विकेट का पतंग, मयूर को मिला बड़ा विकेट शुभम का। थैंक यू डीजे।
मेरा ध्यान नहीं था, एक मिनट क्या होगा। प्लीज थर्ड अंपायर चेक कीजिए इस बीच क्रॉस हुआ या नहीं है। थर्ड अंपायर का यहाँ पर फैसला आना बाकी है, लेकिन फील्ड अंपायर ने यहाँ पर बताया कि देखना है आपको कि कौन सा विकेट आउट हुआ है। अमित यहाँ पर आउट होंगे, अमित को यहाँ पर जाना होगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मयूर की, इसी बीच रन जरूर आया था, इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 29 रन। दो गेंदे हुए, उसी बीच एक वाइट आया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ोतरी 29 रन। अगले बैट्समैन यहाँ पर और अगले बैट्समैन दिशांक यहाँ पर जाएंगे। केवल 29 रन बन चुके हैं और मैं कहूंगा ना आज ये केवल वाली बात नहीं है, आज मौसम भी काफी नम है और विकेट भी काफी नम है। आज है ना जितने कम रन बनेंगे ना उतना ही तगड़ा मुकाबला देखने मिलेगा आज, यानी कि कम स्कोर में फाइट होने के बहुत चांसेस है। चलो ना ग्राउंड के बीच में जो चल रहे हैं ना भाई साहब, ओ हेलो, चलो जरा मैच टूर्नामेंट चल रहा है, ये आपके रास्ते के लिए उधर बाहर से रास्ता बना है, डामरी रोड किया है। चलिए फिर से चलते हैं महत्वपूर्ण मुकाबले की तरफ। मयूर टांगट के हाथ में गेंद, इस बार फिर से बाहर, काफी बाहर ये गेंद। अंपायर नाराज नजर आ रहे हैं, इस बीच अंपायर की पीटी करा दी यहां पर मयूर ने और इस वाइड के साथ स्कोर की तरफ जाएंगे तो 30 बन चुके हैं। काफी कुछ देखने मिल रहा है इस ओवर में, काफी कुछ बनना है, काफी कुछ बिगड़ना है, आने वाले कुछ गेंदे बताएंगे। इस बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। ये एक वाइड कर रहे हैं, एक डॉट, एक वाइड एक डॉट। अभी तक ये समीकरण देखने मिला है मयूर की तरफ से, लेकिन कोई लंबा स्ट्रोक खेलने नहीं दिया है मयूर ने, वो एक अच्छी बात रहेगी अष्टविनायक विजन के लिए। यहां पर कामचेत के खेमे में भी है कि एक दो बड़े स्ट्रोक आ जाए ना तो मजा आएगा। अगली गेंद, स्लोअर गेंद, स्लोअर गेंद, बैकहैंड का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मयूर दांगट फिर से एक बार डॉट बॉल। अगली गेंद, मयूर फिर से तैयार, इस बार फिर से डॉट। आज बस यही एक देखने मिला अष्टविनायक की तरफ से, सनी देओल का वो डॉले का याद आ गया है। डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, कितने डॉट। स्ट्रोक आना चाहिए यहां पर कामशेट की टीम की तरफ से। कामशेट के सभी खिलाड़ी यही एक आज दुआ करेंगे कि इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आ जाए। इस बार फिर से स्लोअर गेंद और फिर से यहां पर अंपायर की पीटी करवा दी, व्हाइट बॉल। ये अंपायर बीतने
तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं ना, उसका कारण ये है कि दिन में कम से कम 25 से 30 बार इनकी भी पीटी हो जाती है। कहीं नोवाल का इशारा, कहीं फ्रीड का इशारा, कहीं वाइट का इशारा। अगली गेंद, आखिरी गेंद पहली इनिंग की। इस बार डाल दिया, सीधे हाथ से खेल दिया वहां पर अनिकेत ने, जब तक के फील्डर फील्ड करते हैं वहां पर प्रवीण है। एक हुआ, दूसरे की कोशिश और ये थ्रो अच्छा आया और हम्पायर का इशारा देखना है और ये सुरक्षित। दो मिलेंगे, इस दो के साथ स्कोर की तरफ नजर डालेंगे तो बने हैं 33। अष्टविनायक को जीतने के लिए चाहिए पूरे 30 गेंदों में केवल 34। तो चलिए डीजे को भी मौका देते एक मधुर संगीत की तरफ जाते हैं। कम ऑन डीजे। टीम ने बनाया 33, जीतने के लिए चाहिए 34 की जरूरत। किस प्रकार का पीछा करेंगे इसके आगे का आंखों देखा हाल। एक मशहूर कमेंटेटर, समालोचक, वॉइस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के बुलंद आवाज मिस्टर चंदू शेट्टी सर, प्लीज वेलकम सर। हॅलो, धन्यवाद. आनंद चव्हाण सरांना आपण ऐकत होतात. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. श्री अष्टविनायक विजय चषक 2024 आज अंतिम दिवस. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं या देहू रोडच्या धोबी ग्राउंडवर हार्दिक स्वागत असणार आहे. आज शेवटचा दिवस. ऊन पावसाचा खेळ आजही चालू राहील, परंतु मैदानातला खेळ कालच्या दिवसात जसं मंत्रमुग्ध केलं आजही मंत्रमुग्ध करेल. कालच्या दिवसाच्या असंख्य आठवणी सगळ्यांच्याच असतील. काय चुरशीच्या मॅच झाल्या काल. आणि शेवट जर पाहिलं तर पप्पू रामगुडे यांनी आयुष्यात असंख्य खेळी आणि असंख्य षटकार मारले असतील, परंतु कालचा षटकार ज्यांनी ज्यांनी पाहिलाय त्या सगळ्यांना लक्षात राहील. कारण अंधारात मारलेला षटकार शेवटच्या बॉलवर त्या नक्कीच सगळ्यांना लक्षात राहणार आहे. आणि काल हमराज मृत्युंजय क्वालिफाय होताना पाहायला मिळाली. आणि आता विनंती असणार आहे या ठिकाणी पुढच्या मॅचच्या टॉससाठी यायचं आहे. संकल्प शिरूर तालुका आणि ह्या गटातून ज्या संघाने बाजी मारली आणि त्यांच्या विरुद्ध हमराज मृत्युंजय कोथरूड पुणे 40+ आणि विरोधात जर पाहिलं तर तालुका गट यांच्यातील सामना यानंतर होईल. तशा सूचना मात्र दोन्ही संघांना अगोदर दिल्या होत्या. आणि दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल, चला या आता आपल्याला नाणेफेकीच्या कौलासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. सोनू वाल्मिकी आणि मयूर दांगट ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळालेली आहे.
विजयासाठी जर पाहिलं तर धावांची आवश्यकता आहे ती 34. 5 ओव्हरमध्ये 34 धावा बनवायच्या आहेत आणि क्रिकेटच्या खेळात काही होऊ शकतं. कालच्या दिवसातील असंख्य आठवणीनंतर आजच्या दिवसात शेवटच्या दिवसात काय होणार. एक या मैदानाचं कौतुक करावं लागेल. काल एवढा पाऊस पडलाय पुण्यामध्ये, रात्री धो धो कोसळला, जवळपास 2.5-3 तास मुसळधार पाऊस होता, परंतु मैदानावर मात्र पाण्या कुठे थेंब पाहायला मिळत नाहीये. म्हणजे जो स्लोप आहे मैदानाला आणि पाणी वाहून जातं ते मात्र खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आज जरी पाऊस पडला तर आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहेत, एक तर टेनिस बॉल नाही तर आपण रबर बॉलने सुद्धा खेळवणार आहोत, जशी सूचना पहिल्यांदाच आपण दिलेली आहे सगळ्यांना. चला, टॉस साठी विनंती असेल संकल्प पोलीस शिरूर आणि त्यांच्या विरोधात जर पाहिलं तर अमराज मृत्युंजय, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आपण टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी दाखल व्हायचंय. मावळ हाफ मधील मॅच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. यामधून जो विजेता होईल अंतिम 5 मध्ये दाखल होणार आहे आणि त्यांचा सामना जर पाहिलं तर निलेश दादा बिनताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवडी पुणे या टीम बरोबर यातील संघ दोनात करताना पाहायला मिळतील. परंतु यानंतरचा सामना जो आहे तो मात्र जबरदस्त असणार आहे, शिरूर संघाचा असणार आहे. आणि शिरूरच्या विरुद्ध जर पाहिलं तर आपल्याला टीम खेळताना पाहायला मिळेल कोथरूड. ओव्हर 40 विरुद्ध शिरूर. एक मोबाईल या ठिकाणी आमचे सगळे आयोजक त्यांचा देखील आम्ही उल्लेख करू. विल्सन सर असतील, विमल कौल सर असतील, प्रदीप भाऊ चव्हाण असतील, मिंकू मल्होत्रा असतील, पट्टा ग्रुप असेल, या सगळ्यांचं आम्ही कौतुक करू. यानंतर जो सामना खेळवला जाणार आहे म्हणजे अधिकृत माहिती येणं गरजेचं आहे, परंतु तरी देखील माझ्याकडे असणाऱ्या माहितीनुसार सागर शिंदे आणि त्याचबरोबरीने लखन सकट खेळताना पाहायला मिळतील. यानंतर हमराज मृत्युंजय कोथरूड पुणे टीममध्ये. म्हणजे काही चेंजेस होऊ शकतील, परंतु हे दोन आयकॉन माहिती मिळालेल्या माहितीनुसार. आणि दुसऱ्या बाजूला संकल्प शिरूर या टीममध्ये जर पाहिलं तर आकाश जांगीड आणि ऐश्वर्य सुर्वे हे दोन मुंबईकर आयकॉन पाहायला मिळणार आहेत आज. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर आज हरळवाडी आणि पारगाव या टीम म्हणजे दोन गाव एक संघ होता आणि त्यांच्यामध्ये देखील जर पाहिलं तर राजेश सोरटे आणि कृष्णा पवार याचा आयकॉन आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. आता यामध्ये जो जिंकणार आहे त्यांच्या दोन आयकॉन कोण असतील त्याची उत्कंठा असणार आहे. जिंकणार कोण आणि आयकॉन कोण हे नंतर आपल्याला कळणारच आहे. पट्टा ग्रुपचे अध्यक्ष नवीन फौजी सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सर, आपलं हार्दिक असं स्वागत असेल. पहिल्या दिवसापासून अख्ख्या पट्टा ग्रुपचं लक्ष या स्पर्धेवर लागलेलं आहे. श्री अष्टविनायक विजनची स्पर्धा आणि आता अष्टविनायक टीम, एक महत्वाची सूचना, अष्टविनायक टीमला 2 धावांची पेनल्टी असणार आहे. आपलं जे टी शर्ट्सचा जो नियम आहे तो नियम आपण पाळला नव्हता, त्याबद्दल 2 धावांची पेनल्टी आयोजन कमिटीकडून दिली गेलेली आहे. टार्गेट आता वाढलं असणार आहे, म्हणजे जे 34 होतं ते 36 झालंय. मॅच सुरू करायची आता विनंती असणार आहे, मॅच सुरू करायची आहे. चला, मॅच सुरू करायची विनंती असणार आहे. दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते. बॉलिंग साठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत सुधीर. वैयक्तिक पहिलं आणि टीम साठी पहिलं षटक घेऊन क्रिकेटच्या खेळात
अध्यक्ष मनोज दाभाडे सरांचा इकडे फोन आला होता आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार ही 2 धावांची पेनल्टी इकडे दिली गेली, याची नोंद सगळ्यांनी घ्यायची आहे. आता टार्गेट पेनल्टी पकडून 36 धावांचं झालंय. 30 बॉल आणि 36 धावांची आवश्यकता. चला मॅच सुरू करायची आहे. सोनू वाल्मिकी एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला मयूर दांगाट. पहिलाच बॉल चांगला होता, थोडासा पुढे केला होता, त्याला मिड ऑफच्या दिशेने ढकललंय. पहिल्याच बॉलवर धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी झालाय आणि आज 5 षटकांच्या या लढती पाहायला मिळतील. आणि आज सकाळपासूनच रविवार आहे, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे आणि संध्याकाळी मला वाटतंय मैदान चारी बाजूने प्रेक्षकमय होताना पाहायला मिळेल. कारण चौथं पर्व आहे श्री अष्टविनायक विजनच्या या स्पर्धेचं आणि उत्तरोत्तर या स्पर्धेची कीर्ती आता वाढू लागली आहे आणि त्याच्यामध्ये काही मात्र संपूर्ण आयोजन कमिटीचं कौतुक करावं लागेल. मग विल्सन सर असतील, विमल सर असतील, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर मिंकू मल्होत्रा, प्रदीप भाऊ चव्हाण, पट्टा ग्रुप आणि अष्टविनायक विजन टीम या सगळ्यांचं विशेष कौतुक असेल. मयूर दांगट बॅटिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला पुन्हा खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकलाय. यावेळेला मिड ऑनच्या दिशेने बॉल जाईल. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळेल. प्रचंड संघर्ष आहे कारण दोन्ही टीमला एकमेकांची स्ट्रेंथ माहित आहे. मावळ तालुक्याच्या टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून अध्यक्ष मनोज दाभाडे असतील आणि या ठिकाणी स्वतः उपाध्यक्ष संभाजी देऊरकर साहेब देखील उपस्थित आहेत. तर एक शिस्त लावण्याचं काम मावळ तालुक्याला केलंय आणि त्याचबरोबरने मावळ तालुक्याची आणखीन एक ओळख आहे. तालुका निहाय क्रिकेटमधील महाराष्ट्रातील ताकदवर टीम म्हणून देखील मावळचा उल्लेख केला जातो आणि क्रिकेटचा हा मावळ पॅटर्न या ठिकाणी आपण पाहतोय असं म्हणावं लागेल. कारण गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सुधीर दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. कामशेत एका बाजूला आहे आणि एका बाजूला अष्टविनायक टीम पाहायला मिळते. बॅकफुटला गेले, पॉइंटच्या डोक्यावरून अप्पर कट करतायत सोनू वाल्मिकी यांच्या बॅटमधून बॉल सीमारेषा पार, चौकार. ला माफी नाहीये की यावेळेला थोडासा बॉलला उसळी होती, थोडासा दूर टाकला गेला होता, वेट ट्रान्सफर केलं पाठीमागच्या पायावर आणि पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळला हा स्ट्रोक. अतिशय सुंदर फटका होता. 4 धावा येण्यासाठी पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी बॅटरने केल्या आणि कारण पॉवर प्ले असल्या कारणाने तुम्हाला 30 यार्ड सर्कलच्या वरून चेंडू खेळायचा होता आणि तो देखील या ठिकाणी खेळला. धावसंख्या 6 झाली आहे. 36चा पाठला करायचा असताना यावेळेला सरळ बॅटने मात्र केवळ आता पुश केलं, ड्राईव्ह केलं, त्या ठिकाणी एक धाव पूर्ण केली जाईल. धावसंख्या 1ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. सात धावा धावफलकावर आहेत. चला कॅप्टन धोनी यायचंय लवकरात लवकर. पप्पू तोडकर कोणत्या टीम मधून पहिलं विचारूयात. यावेळेला मिड विकेटच्या दिशेने स्ट्रोक खेळला जातोय. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळेल. हाही बॉल जातोय सीमा रेषा पार, चौकार. डीजे धावफलक जर पाहिलं तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये खूप चांगली कामगिरी या ठिकाणी अष्टविनायक विजन टीमची पाहायला मिळते. देऊर रोड एका बाजूला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर कामशेत आहे. यावेळेला आणखीन एक चांगला फटका, परंतु तिकडे फिल्डर पोहोचले. बॉल पहिल्या प्रयत्नात नाही, दुसरा, तिसरा, चौथा, अगदी शेवटच्या क्षणी फुटबॉल खेळले, बॉल अडवलाय आणि धावसंख्या जर पाहिली तर तिकडे पुढे जात असताना पाहायला मिळेल. 2 धावांनी धावसंख्या. मयूर दांगट यांच्याही बॅटमधून एक चौकार येताना पाहायला मिळाला आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर धावसंख्या झालेली आहे ती तब्बल 13 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये झालेली आहे. काल पप्पू तोडकर यांचा वाढदिवस देखील होता. पप्पू तोडकर आपणास देखील संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगताच्या वतीने खूप साऱ्या शुभेच्छा. विविध खेळामध्ये आपण प्रावीण्य मिळवलेलं आहे, भारताचं प्रतिनिधित्व तुम्ही केलेलं आहे, तर तुमच्यासारख्या भारतीय संघाची सेवा करणाऱ्या आणि विशेष म्हणजे आपल्या टेनिस बॉलचा एक महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या खेळाडूला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.
जे खेळाडू 2 गटामधून पात्र झालेले आहेत त्या सगळ्या खेळाडूंना विनंती असणारे आपण एकाच ठिकाणी खेळू शकता. एकदा ज्या ठिकाणी खेळाल त्याच ठिकाणी, मग तुम्ही हरला तर दुसऱ्या ठिकाणी पुन्हा चान्स घेऊ शकत नाही. आयोजन कमिटीचा नियम या ठिकाणी सांगितला जातोय. फक्त सिलेक्शन तुम्हाला पहिलेच करायचं कोणत्या टीम मध्ये खेळायचंय. या वेळेला पहिलाच बॉल जर पाहिलं तर थोडासा धीम्या गतीने आला. टप्पा पडल्यानंतर वळताना देखील पाहिला मिळाला. दत्ता पवार इन ऍक्शन मध्ये पाहिला मिळतात आपल्या गावच्या टीम मध्ये. रोहित येताना पाहिला मिळत आहेत गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय. यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 खेळाडू रेस लागली. वा, अडवला पायाने. तोपर्यंत जर पाहिलं तर 2 धावा मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण होताना पाहिला मिळतात. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न. बरंचसं फुटबॉलचं प्रात्यक्षिक दोन्ही बॉलवर दाखवलं घेतलं. आमचे आनंद चव्हाण फुटबॉलचे सुद्धा कोच आहेत आणि चांगले खेळाडू आहेत आणि आता समालोचक म्हणून देखील पदार्पण करतायत. आणि आनंद, तुम्हाला आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. यावेळेला फाईन लेगची दिशा निवडली आहे. सोनू वाल्मिकीच्या बॅट मधून बॉल जातोय सीमारेषेच्या पार. 4 चौकार. अष्टविनायक विजय. पहिला तर 19 धावांवर धावफलक आहे. अष्टविनायक विजन टीमला 36 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि तो करायचा असताना प्रयत्न इकडे केले जात आहेत. यावेळेला थोडासा कमी गतीने बॉल होता. बॉलला सर्कलच्या आतमध्येच अडवलं जाईल कव्हरच्या दिशेने. तिकडे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळेल. आमच्या टीमला देखील कमबॅक करावं लागेल. 5 षटकांच्या मॅच मध्ये 36 धावा करायच्यात आणि 19 धावा झालेले सुद्धा आहेत. म्हणजे येणाऱ्या कालावधीमध्ये 17. चला, कॅप्टन दोन्ही टीमचे हमराज मृत्युंजय कॅप्टन त्वरित या. संकल्पचे कॅप्टन आलेले आहेत. यावेळेला हळूवार पद्धतीने एक लेटकटचा फटका खेळला. तडम्यांच्या दिशेने 1 धाव पूर्ण केली. सोनू आणि मयूर दांगट या ठिकाणी जर पाहिलं तर 2 धावा पूर्ण करतायत. अजूनही जर पाहिलं तर या ठिकाणी मॅच जिंकण्यासाठी केवळ 15 धावांची आवश्यकता आहे. दुसरं षटक सुरू आहे आणि खूप चांगली कामगिरी या दोन्ही खेळाडूंनी केलेली आहे. श्री अष्टविनायक विजन टीम आज निहाल तुसामत टीम मध्ये जरूर नाहीये, परंतु आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटत असेल. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये अष्टविनायक आणि देहूरोडचा पठ्ठ्या महाराष्ट्र प्रीमियर लीग गाजवतोय. आपल्या सगळ्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट. आणि काल सुद्धा काय जबरदस्त बॉलिंग केली त्यांनी. ओ, यावेळेला पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन हा चेंडू खेळला, परंतु तिकडे 1 धाव मिळेल. इन ऍक्शन मध्ये शिरूर तालुक्यातील देखील नामवंत खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. तर त्या सगळ्यांचं देखील स्वागत असणार आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर आता जाऊन पोहोचलेली आहे ती 22. चला, टॉस करण्यासाठी माझ्यामध्ये काल हमराज मृत्युंजयचे कॅप्टन काल सोहेल होते. त्वरित टॉस साठी यायचंय विनंती असणार आहे. या ठिकाणी संकल्प शिरूर हा संघ उपस्थित आहे. हमराज मृत्युंजय कृपया विनंती असेल या नाणेफेकीसाठी यायचंय. हिम्मत सिंग राठोड साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. काय क्रिकेट खेळलंय काल हमराज मृत्युंजयने, थक्क करणार. पहिल्या मॅच पासून म्हणजे जिकडनं सुपर ओव्हर पहिल्या मॅचला आणि तिथून शेवटच्या मॅच पर्यंत जो काही संघर्ष पाहायला मिळाला काल, लाजबाब होता. बॉलिंग साठी जर पाहिलं तर येत आहेत नारायण येत आहेत. आपलं हार्दिक असं स्वागत असणार आहे. क्रिकेट रसिका हो, आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. देहू रोड नगरीमध्ये सुरू असणारी क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेला एक चांगला फटका, परंतु फिल्डर आहे तिकडे, त्यांच्याच दिशेने बॉल जाताना पाहायला मिळेल. धाव नाही मिळणार आहे. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. 22 वर धावसंख्या थांबलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आज या क्रीडा स्पर्धेचा अंतिम दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर देहू रोड नगरीमध्ये प्रेक्षकांची गर्दी झालेली आहे.
यावेळेला मात्र चांगला फटका गॅप मध्ये खेळलाय, जातोय सीमा रेषा पार, चौकार. स्कोर जर पाहिलं तर यावेळेला आणखीन एक चांगला फटका त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केलाय, बॉल थोडासा बाजूला गेला. सोनू, अख्खा अष्टविनायक आणि देहू रोड म्हणत असेल, सोनू आमचा तुझ्यावर भरोसा हाय ना. आणि सोनू जर पाहिलं तर या ठिकाणी खूप चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहेत सोनू वाल्मिकी आणि मयूर दांगट. धाव संख्या जर पाहिली तर झाली आता 28 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. सोनू जर पाहिलं तर 20 धावांवर बॅटिंग करतायत. खूप चांगली कामगिरी सोनू यांनी केलेली आहे. विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण. यावेळेला पुढे सरसावले, चांगला स्ट्रोक येताना पाहायला मिळतोय. गॅप मध्ये जाईल का? फिल्डर येत आहेत. वा, चांगले प्रयत्न त्या ठिकाणी जरूर झाले, परंतु 2 धावा नाही रोखू शकले. पुन्हा एकदा सोनू 2 धावा पूर्ण करतायत. धाव संख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 30 धावांवर. केवळ 6 धावांची आवश्यकता श्री अष्टविनायक विजन टीमला आहे. या स्पर्धेचे आयोजक देखील अष्टविनायक विजन आहेत आणि घरच्या स्पर्धेमध्ये बक्षीस पात्र ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल. निहाल तुसामत महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खेळतोय, टीमचा प्रमुख खेळाडू, त्याच्या अनुपस्थित सुद्धा अष्टविनायक विजन टीमने खूप चांगली कामगिरी केली आहे. वा वा वा, आणखीन एक लाजबाब स्ट्रोक या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सोनू वाल्मिकी यांच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा बॉल सीमारेषेच्या पार, 4. आता केवळ 2 धावांची आवश्यकता आहे. सोनू तुटून पडले, जोडीला मयूर दांगट पाहायला मिळाले आणि यावेळेला आणखीन एक चांगला फटका खेळला त्या ठिकाणी. एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु नाही, एकामध्येच थांबवला तिकडे. आणि आता या मॅचला जिंकण्यासाठी केवळ एका धावेची आवश्यकता आहे. आणि काय सोनूने बॅटिंग केली आहे. हा, समोरच्या पाठीमागच्या बाजूला एक मोटरसायकल आहे, बाईक आहे आणि त्यांची लाईट ऑन आहे. त्यांना विनंती, कृपया ती बंद करायची आहे. धन्यवाद. केलेली विनंती मान्य करणारे प्रेक्षक म्हणजे देहू रोडचे. आणि यानंतर टॉस होईल, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील आपण देऊ. आणि पहिला सामना जो मात्र आज या ठिकाणी खेळवला जाणार आहे मुख्य गटातील, म्हणजे बक्षीस जे पात्र झाले त्यांच्यामधील, यावेळेला मात्र सोनूने रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु त्यांना थांबवलंय. दत्ता पवार, मावळचा सुपरस्टार, गोलंदाजीसाठी काय गतवर्षी सुप्रीमो ट्रॉफीमध्ये कामगिरी त्यांनी केली होती. आणि या ठिकाणी विजयाची मोहर सोनू या ठिकाणी. आणि या मॅचला मात्र या ठिकाणी जबरदस्त कामगिरी या ठिकाणी केलेली आहे, परंतु सामनावीराचा पुरस्कार त्या खेळाडूला दिला जातोय ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये एक वेगळाच कारनामा केला. 12 बॉल मधले 10 बॉल डॉट टाकलेत. 2 ओव्हर मध्ये 1 मेडन सह फक्त 8 धावा ज्यांनी खर्च केल्या. सामनावीराचा पुरस्कार दिला जाईल. विनीत मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचे मानकरी. आणि सोनू आणि मयूर, आपणही खूप चांगले खेळलात. नवीन कुमार आनंद आणि हिम्मत सिंग राठोड या दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कारही दिला जाईल. आणि माझ्या मते टॉस साठी